सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की। जैसा कि हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम होता है मास्टर ग्लैंड। और इसके जो साइज की बात करें, साइज पी शेप मटर के दाने के आकार की होती है। वेट 500 mg, 0.5 ग्राम। कुछ फंक्शन की बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क एज ए रेगुलेटरी यूनिट। ये बात सच है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो अदर ग्लैंड्स हैं इनको कंट्रोल करने का काम करती है, इनको रेगुलेट करने का काम करती है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 3 लेवल होते हैं एम्प्लॉइज के। अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अपर लेवल के अंदर आता है उसका एचआर डिपार्टमेंट, उसका एचओडी डिपार्टमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, जो कि प्लानिंग करता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इसका कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, कोई भी उसके अंदर कुछ चीज शामिल करनी है, उस सारी चीजों डिसीजन कौन लेता है? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि अपर लेवल। मिडिल लेवल होता है जो कि सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, जो कि लोअर लेवल और अपर लेवल दोनों के बीच में कड़ी का काम करती हैं। ठीक है, वो मिडिल लेवल हो जाता है। और लोअर लेवल जो कि एम्प्लॉइज होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कंपनी ग्रोथ करे ना करे, उसको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन बढ़े कम हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपर लेवल का ऑर्डर को फॉलो करना है। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड एज ए सुपरवाइजर वर्क करती है। हमने बोला मास्टर ग्लैंड, लेकिन वर्क करी सुपरवाइजर के जैसे कैसे? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिना पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसा कि पूरी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन है, हर सिस्टम के अंदर अलग सिस्टम से मिलकर बना होता है हमारा जो बॉडी है। हर सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, और एवरी जो ऑर्गन है प्ले स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी। उसी तरह हर ग्लैंड है, सब अपना अपना फंक्शन करती है, सब अलग अलग हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, सबकी स्ट्रक्चर अलग होती है, सबके फंक्शन अलग होते हैं, और सारी चीजें अलग है। लेकिन जो उनको कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिना पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ भी नहीं है। दोनों एज ए रेगुलेटरी यूनिट काम करेंगे। कंट्रोल अदर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अदर जो ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल करती है, इनको रेगुलेट करती है। इसकी स्ट्रक्चर की एक प्रारूपिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, हम इसके अध्ययन कर रहे हैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, तो हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मोस्टली 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 लोब होती हैं। कितनी लोब होती है? 2 लोब। पार्ट बोलो या फिर लोब बोलते हैं इसको। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। दोनों लोब अलग अलग सेल से मिलकर बनी होती हैं। इनकी जो ओरिजिन है अलग अलग ओरिजिन है, इनके जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है। फंक्शन तो क्या है? हार्मोन सिक्रेशन, दोनों अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। मोस्टली 2 लोब है, लेकिन एक तीसरी लोब हो रहा है इंटरमीडिएट। तीसरी लोब है इंटरमीडिएट दोस्तों, जिसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं पता चल रहा है। केवल इतना है कि दोनों जो लोब है इनको जोड़ करके रखने का काम करती है। इन दोनों के बीच में पाई जाती है इंटरमीडिएट। तो मोस्टली 2 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, और तीसरी है इंटरमीडिएट लोब। दोनों के फंक्शन अलग है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसकी इंटरनल। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी लोकेशन क्या है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी लोकेशन क्या है, होती कहां पे है? हमारा ब्रेन, और ब्रेन के किसके अंदर? ब्रेन स्केल के अंदर। स्केल यानी कि खोपड़ी। खोपड़ी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल जो बोन है 8 बोन से मिलकर बनी है, फेशियल 14 बोन से मिलकर बनी है। हमारा काम का है फिलहाल क्रेनियल। क्रेनियल कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट है क्रेनियल है। जो नीचे वाला बच गया, जो हमारे नोज है, माउथ है, लिप्स वगैरह है, ठीक है, सारे फेशियल के अंदर आ जाते हैं। बात करें क्रेनियल बोन की, क्रेनियल पार्ट की, इसके अंदर 8 बोन हो गई है। एक
एनिमेटेड वीडियो के द्वारा 3D एनिमेटेड वीडियो के द्वारा वो समझाने की कोशिश करता हूं कि क्रेनियल बोन के अंदर पार्ट के अंदर कौन कौन सी बोन है। देख रहे हो वीडियो के अंदर सामने फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन जो ग्रीन कलर के अंदर है, पीछे साइड ऑक्सीपिटल बोन, दोनों साइड टेम्पोरल बोन है, और जो येलो कलर के अंदर दिख रही है स्पेनोइड बोन एंड एथमोइड बोन। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब स्पेनोइड बोन के बारे में। स्पेनोइड बोन होती क्या बला है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि स्पेनोइड बोन क्या है। बोन की मैं समझाता हूँ स्पेनोइड बोन होती क्या बला है। स्पेनोइड बोन होती क्या बला है। स्पेनोइड बोन एक बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके अंदर कुछ डिप्रेशंस पाए जाते हैं, डिप्रेशन यानी कि गर्त पाए जाते हैं, और इन्हीं गर्त के अंदर एक स्पेशल लोकेशन होती है, एक स्पेशल जगह होती है, उसके अंदर पाई जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, उस पार्ट को बोलते क्या है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस पार्ट को बोलते क्या है, हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइशियल फोसा, दैट इज लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक हमारा जो हार्ट है वो कहां पे होता है, मीडियास्टेनियम कैविटी के अंदर। मीडियास्टेनियम कैविटी होती है कहां पे, वो अलग बात है। हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स, लेफ्ट साइड के लंग्स के पास में ही नीचे के साइड एक कैविटी होती है जिसको मीडियास्टेनियम कैविटी कहते हैं, उसी के अंदर होता है हार्ट। उसी तरह हमारा ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्रेन जो है स्कल से बना है। स्कल के अंदर दो पार्ट, क्रेनियल, फेशियल। क्रेनियल के अंदर पाई जाती है एक स्पेनोइड बोन, स्पेनोइड बोन के अंदर होता है एक डिप्रेशन के अंदर पाया जाता है हाइपोफाइशियल फोसा। इसको नाम दिया गया है स्पेशल हाइपोफाइशियल फोसा, और इसी अंदर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी इसकी लोकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को भैया मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मास्टर ग्लैंड बोलते क्या है, हमने रट लिया, हमने यही पढ़ा आज तक, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने ये सुना इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ये नहीं पढ़ा मास्टर ग्लैंड बोलते क्यों है। पढ़ा ये है कि मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्यों नहीं बोलते हैं, कारण क्या है, हाइपोथैलेमस और एक हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि मैंने बात करी दोनों एज ए रेगुलेटरी यूनिट काम करेगी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। कुल मिला की बात ये है, बॉडी के अंदर किसी भी चीज की अबनॉर्मलिटी होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ दूसरा जो है ऑर्गन वो कंट्रोल करके रखता है। अदर ग्लैंड आपने सुनी होगी, थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करती है थायरोक्सिन हार्मोन का। बॉडी के अंदर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई भैया, तो क्या होगा, बॉडी से मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, क्योंकि हाइपोथैलेमस एज ए रेगुलेटर काम करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। इसको मैसेज मिला बॉडी से कि बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, क्या किया जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो, ये इसको मैसेज भेजेगा। मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस हो गया और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, और ये आगे कोई भी पार्टिकुलर ग्लैंड है भैया, कोई भी पार्टिकुलर ग्लैंड है, हमने भी एग्जांपल तौर पर रखा है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को हमने अभी एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए लिया है। हाइपोथैलेमस ने सिक्रेशन किया टीआरएच का, किसका, टीआरएच का, रिलीजिंग हार्मोन का, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा इसने इसको मैसेज भेजा, संदेश वाहक कौन है, मैसेंजर कौन है, टीआरएच हार्मोन, मैसेज भेज कौन रहा है, हाइपोथैलेमस। ये मैसेज लेके गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, भैया कहाँ हो आप, क्यों सो रहे हो, बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसी टाइम पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस टीएसएच के द्वारा किसको स्टिमुलेट किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड को, इसको जगाया जाएगा कि भैया बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, आप जागो, और थायराइड ग्लैंड काम करेगी और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन
करेगी। आई बात समझ में। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर थायराइड का जो थायरोक्सिन हार्मोन है, अच्छा थायराइड दो तरह के हार्मोन सिक्रेशन करेगी, T4 T3। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन ट्राई आयोडो थायरोन हार्मोन, ठीक है, T4 T3 हो गया। वाइस वर्सा क्या होती है, बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का हार्मोन लेवल बढ़ गया, बढ़ने की वजह से वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वो इस इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा, किसका, इनहिबिटिंग हार्मोन का, और उसका लेवल को कम किया जाएगा। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों वर्क करते हैं। हमने लोकेशन के बारे में बात करी, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बात करी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मानता हूं आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, कारण क्या है, हाइपोथैलेमस को कह सकते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं लास्ट, फिर हमारी वीडियो समापन की ओर हो जाएगी। और आपसे निवेदन यह करूंगा मैं कि आप इस वीडियो शेयर करें भैया। देखो आपके साथ साथ किसी भाई का भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हो सकते हो आप जीनियस हो, आपको बहुत कुछ आता हो सकता है, आपको वीडियो ना भी पसंद आए, हो सकता है, लेकिन किसी भाई को पसंद आ जाए, बहुत अच्छी बात है, किसी का भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरेस्ट के तौर पर स्टडी जो टीचिंग है, एक इंटरेस्ट, इस वजह से मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों बात करें हाइपोथैलेमस, बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस एक सेंटर है, किस किस का सेंटर है साहब, हम सेंटर की बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस किस किस का सेंटर है, आपने सुना होगा, वोमिटिंग का सेंटर अलग होता है, टेम्परेचर का सेंटर अलग होता है, भूख लगी उसका सेंटर अलग है, ठीक है, डर का सेंटर अलग होता है। हाइपोथैलेमस किस किस का सेंटर है, बॉडी टेम्परेचर का सेंटर है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, हमें भूख लगी और इसका मैसेज हाइपोथैलेमस के पास गया, हमें पता चला हमें भूख लगी, ठीक है। तीसरा फटीग, थकान का सेंटर कहां पे है, हाइपोथैलेमस के पास में है। अच्छा स्लीप, नींद आ रही है, किसका सेंटर, इसका सेंटर कहां पे है, हाइपोथैलेमस के पास में। लास्ट है बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट बिहेवियर, लाभ लगाओ, किसका सेंटर कहां पे है, इसका सेंटर भी हाइपोथैलेमस के पास में है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और इसकी आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अगर आपको पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और आगामी दिनों में हम शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ेंगे हम, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि कुछ ऐसा एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी है, बहुत ज्यादा लेंथ जो उसका सिलेबस है बहुत ही ज्यादा है, ऐसे भी एक छोटा सा भी एग्जाम होता है आजकल, उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा दे देते हैं लोग, पटवारी का है, किसी का भी है, जैसे ग्राम सेवक है, तो उनके अंदर इसको जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए इस तरह से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन और ज्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब इसके बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड के रह गए हार्मोन्स, एंटीरियर जो पोर्शन है इसका अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, पोस्टीरियर अलग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। दोस्तों आज वीडियो ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद।